हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर साइंस पार्ट कर रहे हैं और ये सीटेट पेपर 2 के लिए यूज़फुल है। ये जो हमने एमसीक्यूज लिए हैं वो चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से लिए हैं और ये क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। द रीज़न फॉर ए फिजिकल चेंज टू बी नेम्ड एज सच इज़ दैट द, देखिए फिजिकल चेंज, किसी भी चेंज का नाम फिजिकल चेंज क्यों है तो इसका क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है, चेंज अकर्स ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यस, फिजिकल चेंज का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होना, चेंज होना। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यस, ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। देखिए जैसे कि अगर सपोज़ हम पानी गर्म कर रहे हैं तो जो बर्नर जो फ्लेम है, फ्लेम से जो एनर्जी है वो वाटर में चली गई, वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया और क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया एक तरीके से। और फिर क्या हुआ, जो पानी है वो बॉईल होने लगा, फिर बॉईल होने के बाद में पानी किस में बदलने लगा, स्टीम में। तो अब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, किस में ट्रांसफ़र हो गई, स्टीम में। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। और ये जो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, समवॉट रिवर्सिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी, ये हम मिटा देते हैं, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इज़ दैट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, इट चेंजेस टू वाटर, तो बर्फ़ कैसी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में, ठीक है। वाटर ऑन फर्दर हीटिंग, वाटर को फिर और गर्म करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन स्टीम इज़ कंडेंस्ड, तो क्या होगा अगर हम स्टीम को क्या करें, कंडेंस्ड करें। देखिए अगर हम स्टीम को कंडेंस्ड करेंगे यानी भाप को कंडेंस से यहाँ पर मतलब है कि हमने भाप को इकट्ठा कर लिया, उसको ठंडे होने दिया, और जब भाप ठंडी हो जाएगी तो वो किस में, भाप क्या है, पानी है, तो पानी गैसेस स्टेट से किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में, यानी भाप पानी बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नहीं, इसके दौरान कोई नया सब्सटेंस तो नहीं होता। जब भाप है, स्टीम है, तब भी वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और जब वो लिक्विड फॉर्म है तो भी नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, कोई नया ये ठीक है। लेकिन गैसियस फेज चेंजेस टू लिक्विड फेज, जो गैसियस फेज है वो लिक्विड फेज में चेंज हो जाती है, ये भी ठीक है। बोथ बी एंड सी, यस, बोथ बी एंड सी, हमें पता है कि जब भी जो स्टीम है, भाप है, वो स्टीम कहाँ से, स्टीम किस में इसको कंडेंस करेंगे, कंडेंसेशन से यहाँ पर मतलब है स्टीम को हमने इकट्ठा किया, भाप को इकट्ठा किया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, उसका टेम्परेचर हमने कूल डाउन कर दिया एक तरीके से। तो जब स्टीम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो वो वापस पानी बन जाएगी। तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पहले भी पानी था, अभी भी पानी है, तो ये भी हमारा ठीक है। और गैसियस फेज़, जो स्टीम एक गैसियस फेज़ है और पानी एक अब लिक्विड स्टेट में आ चुका है, तो यहाँ पर दोनों ही ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चेंज जैसे केमिकल चेंज, कोई भी चेंज केमिकल चेंज होता है व्हेन इट इज़ अकम्पेन्ड बाय, कोई भी चेंज केमिकल चेंज कब होता है, ये हमें बता रहा है जब एनर्जी चेंज हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो, या फिर चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिएगा, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस उसको कि हमें दो चीज़ याद रखनी होंगी। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर होगा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल चेंज की, तो यहाँ पर हम कहेंगे एनर्जी चेंज, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं, एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है केमिकल चेंज में। अगर हमने मैग्नीशियम को बर्न किया है तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड,
क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने तो भाई Mg लिया था, मैग्नीशियम लिया था, और उसे जलाने के बाद में हमको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, एक क्या बन गया? न्यू सब्सटेंस बन गया, जिसको हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। यस, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड इफ एन एप्पल स्लाइस इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। भाई अगर हम एक एप्पल को, सेब को काटें और उसको ऐसे ही काट के रख दें हवा में, तो क्या होगा? देखिए जो एप्पल होगा इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड बिकम ब्राउन इन कलर। हाँ जी बिल्कुल। क्या होगा? देखिए अब जो एप्पल होता है, एप्पल की जो ऊपर की स्किन होती है वो अंदर के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जब हम एप्पल को काट देंगे तो उसकी स्किन हटा देंगे, तो अंदर के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं एप्पल की, वो एक्सपोज हो जाएंगे टू द एयर। एयर में मौजूद क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या होगा? अब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? और साथ ही साथ क्या होगा? ब्राउन कलर हमें दिखने लगेगा। बिल्कुल सही। अपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर ऑन द सरफेस ऑफ एप्पल स्लाइस इज कॉज्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एयर एंड द एंजाइम्स। और देखिए जो एप्पल में जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम एयर के साथ में क्या करेंगे? एयर यानी ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे? केमिकली रिएक्शन करेंगे, और उस रिएक्शन के दौरान एक ब्राउन सब्सटेंस बनेगा जो कि हमें एप्पल की सरफेस पर, एप्पल स्लाइस की सरफेस पर दिखाई देगा। बोथ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर होगा बोथ द अबव आर करेक्ट। बिल्कुल सही है। एप्पल में मौजूद जो एंजाइम है वो रिएक्शन कर लेंगे ऑक्सीजन से, और क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शिपिंग इंडस्ट्री हैज़ टू बियर ह्यूज फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ द रस्टिंग ऑफ शिप्स। द रस्टिंग ऑफ शिप्स अकर्स बिकॉज। देखिए जो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो पानी के जो जहाज़ होते हैं उनसे संबंधित जो इंडस्ट्री होती है, चाहे जहाज़ बनाने वाली इंडस्ट्री हो या जहाज़ को बेचने वाली हो या जहाज़ की मेंटेनेंस है, कुछ भी हो, मतलब जहाँ पर जहाज़ है तो उस कंपनी को या इंडस्ट्री को एक फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उसके जो शिप्स थे, जहाज़ थे, उनको जंग लग गया, तो उनकी भाई मरम्मत या उनके पार्ट्स वगैरह चेंज कराने पड़े, तो उनको फाइनेंशियली क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये जो रस्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? देखिए द बॉडी ऑफ शिप इज़ ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, कि जो जहाज है वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहता है, कहीं ना कहीं सही भी है। चलिए, द एयर अराउंड द शिप इज़ ह्यूमिड। शिप के चारों तरफ जो एयर है वो ह्यूमिड है, यानी एयर तो है, एयर में ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। यस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी सारी ही बातें ठीक हैं, तो इनका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं रस्ट क्या होता है। रस्ट क्या होता है कि जैसे हमारे हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ की बॉडी या पार्ट जो भी अगर आयरन के बने हुए हैं और वहाँ पर आयरन के ऊपर कोई कोट पेंट वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, एंड आयरन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर, यानी एयर यानी ऑक्सीजन, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आयरन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, एंड वाटर, और क्या बनाएगा? रस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? रस्ट बनाएगा, और वो रस्ट आयरन के ऊपर ही एक फिल्म के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। हमने देखा भी होगा हमारे जो दरवाजे वगैरह होते हैं लोहे के, उनमें जंग लग जाता है। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? देखिए कई सारे मेथड हैं, जैसे कि हमारी जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर पेंट कर दें, या उन पर हम ग्रीसिंग यानी कुछ ऑयल या कोई चिकना सब्सटेंस लगा दें। और ये क्या है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन से मतलब है कि हम आयरन के ऊपर जिंक की एक कोट चढ़ा दें। तो मेरे ख्याल से जो सी ऑप्शन है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय द प्रोसेस ऑफ कंडीशंस इज कॉल्ड। देखिए बाय द चेंज ऑफ कंडीशंस, देखिए एक ऐसा चेंज जिसमें कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको हम वापस पा सकते हैं अगर कंडीशंस में चेंज कर दिया जाए तो ये कैसा चेंज होगा? देखिए ये रिवर्सिबल चेंज होगा, ठीक है,
फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल चेंज होते हैं, ये भी ठीक है। केमिकल चेंज तो नहीं होगा क्योंकि केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। यहाँ पे बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, यानी ए एंड बी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए। भाई मैग्नीशियम को हमने जला दिया है, अब मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको फ्लेम से हमने जला दिया है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन, जलते समय ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया राख के रूप में, जो हमें दिखाई देगा। अब आप बताइए कि क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वापस से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर सकते हैं? रिवर्सिबल है? नो। तो ये एक केमिकल चेंज है। ये कैसा है? एक केमिकल चेंज है, और इसके दौरान क्या है, एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, जब बर्निंग होगी तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये केमिकल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक चेंज है एक तरीके से। चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ए। देखिए, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, तो क्या होगा, जो मिल्क का टेक्सचर है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अंदर चेंज आएगा। स्पेशली जो मिल्क में मौजूद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और इस तरीके से जो है कर्ड बनती है। और कर्ड को, यानी कि कर्ड को, दही को हम दूध नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं बना सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये एक केमिकल चेंज, बहुत, ये भी नहीं है, नीदर फिजिकल, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग ऑफ ए मेटल इज ए। देखिए, कोई मेटल लिया है हमने, और अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड कर रहा है, अगर वो ठंडा हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो यहाँ पर साइज़ में चेंज आ रहा है। भाई देखो, जब हीट किया, एक्सपेंड हुई चीज़, तो साइज़ बढ़ गया। जब टेम्परेचर डाउन हो गया, जब हमने उसको ठंडा कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइज़ कम हो गया। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, एक साइज़ में चेंज आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर अकम्पेन्ड बाई द साउंड। यहाँ पर है, देखिए, साउंड कहाँ पर होती है? एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क्स। हाँ जी, बिल्कुल, जब फायर वर्क होते हैं उनमें क्या होती है? साउंड होती है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ए बीकर कंटेनिंग ए पीस ऑफ जिंक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डाला गया एक बीकर में जिसके अंदर जिंक भी है। जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में ऑलरेडी क्या मौजूद है? जिंक मौजूद है, और इसमें हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर HCl डिसोशिएट होगा तो किस में? H और Cl में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर कोई भी मेटल, सपोज यहाँ पर हमने ये जिंक ले लिया है, क्या लिया है? जिंक लिया है। ठीक है, तो ये मेटल किसको रिप्लेस कर देगा? एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा? ZnCl। ठीक है, तो ये एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, कि भाई एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो इसको, तो और मेटल इसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये एक केमिकल चेंज है। ये कैसे चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर पहले हमारे पास HCl था और बाद में हमें क्या मिला? ZnCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इवोपरेशन इज ए केमिकल चेंज। इवोपरेशन नहीं, इवोपरेशन में सिंपल भाप का उड़ना, ये तो कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। हाँ, ये अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं करी है। डाइजेशन भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है फिजिकल, चलिए, क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर नहीं, ये एक केमिकल चेंज है। ये क्या है? एक केमिकल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फिर से देख लेते हैं कौन सा सही है। तो एवोपरेशन इज ए केमिकल चेंज, भाप बन के उड़ जाना, ये गलत है। डाइजेशन, बर्निंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज, नहीं, ये केमिकल चेंज है, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव तो गलत नहीं हो सकते भाई। अब देखिए,
डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल चेंज। फूड का जो डाइजेशन है, जैसे डाइजेशन से मतलब यहाँ पर है कि जो कॉम्प्लेक्स हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। अब उनको तोड़ के सिंपल फॉर्म में लेके आना है, जैसे स्टार्च को ग्लूकोज में लेके आना, तो ये केमिकल चेंज है। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। व्हेन कोल इज बर्न्ट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी, जब कोयले को जलाते हैं तो कोई नया सब्सटेंसेस को नहीं बनता। नो न्यू, नहीं भाई गलत है, कोयला जलेगा तो राख बनेगी, ये तो गलत है ना। चलो, रस्ट इज नॉट फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। रस्ट कैसे बनेगा? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, और रस्ट इज नॉट फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। हाँ जी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रस्ट कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये भी ये सही है हमारा। ये क्या है हमारा? सही है। ये गलत है, ये सही है। द फिश दैट कम्स आउट व्हेन ए सोडा बोतल इज ओपन ड्यू टू ए केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। ये भी गलत है हमारा। तो फिर भाई हमारा सही कौन सा है? द फिश दैट कम्स आउट व्हेन, ये भी हमारा क्या है? गलत है। ये हमारा सही कौन सा है? ये वाला। रस्ट नहीं बनेगी इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए तो ये हमारा सही है, रस्ट वाला बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा सही है? कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। लकड़ी के काट के टुकड़े कर दो कि तो क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं भाई, केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। यहाँ पे लकड़ी के टुकड़ों का साइज कम हो जाएगा। गलत हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। ये भी गलत है। कन्वर्जन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स, जो पत्तियां हैं, देखो पत्तियों का खाद बनना, ये केमिकल चेंज है। आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट रस्ट इजली। हाँ जी, अगर आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा हो तो रस्ट नहीं होती, ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर सी, और यही हमें करेक्ट वन चूज़ करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमने 15 क्वेश्चंस लिए थे ताकि हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।